बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के जय। आज हम एक बहुत ही अच्छे दृष्टांत पर बात कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत कम इसको सुना होगा आपने। तो प्रभु जैसी आत्मा से अगुवाई दे वैसे मैं इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये मिलता है हमको मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। क्या बोल रहा है? तुम क्या सोचते हो? हमारा सोच को जानना चाहते हैं। हम कहीं किसी को भेजते हैं, पहले सोचते हैं ये आदमी ये काम कर सकेगा कि नहीं, ये कर सकेगा नहीं। अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो सोचते हैं अरे यार ये थोड़ा खतरनाक है, इसको भेजने से काम पकड़ जाएगा, ये शांत है इसको भेजो, या ये शर्मिला इसको मत भेजो, और ये तो बिल्कुल जाने वाला नहीं है। तो किसी एक को हम बोलते हैं, तो पहले दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ बोले 2 पुत्र, तो पहले के पास जाकर बाप क्या बोला? हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। मतलब दाख की बारी मतलब अंगूर का खेत में जाके काम कर, या कुछ भी काम हम उसको बताते हैं कि ये काम करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि उसके 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, जैसे भी है। तो उसने जिस पुत्र को लगा कि ये काम कर सकता है, अपने मन में सोचा, अपने दिमाग में सोचा, और उसको जिम्मेदारी दी कि खेत के में काम कर, या उसका फैक्ट्री हो या जो भी हो, या कुछ भी काम सामान लेने के लिए उसको भेज दिया। अब उस पुत्र ने भी उत्तर दिया। भाई उसका भी तो समझना चाहिए कि वो क्या बोलता है। तो पहला सिलेक्शन किसने कर लिया? पिता परमेश्वर ने सिलेक्शन कर लिया कि हमको इस दुनिया में लाया, कि सोचा कि मेरी महिमा करेगा, मेरे राज्य को बढ़ाएगा। लेकिन हमारा क्या उत्तर है? परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दिया है। अगर वो चाहता तो जैसे उजियाला हो बोला था, उजियाला हो जाता। दिन रात जैसे बनाया, मनुष्य को जैसे बनाया, सब कुछ कर सकता था। लेकिन परमेश्वर की एक ही खासियत है, स्वतंत्र इच्छा। जब तक आप उसकी बात को नहीं मानोगे तब तक वो आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये बात हो गया। अब पुत्र का उत्तर क्या दिया? मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। उसने क्या उत्तर दिया? मैं नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर को कैसा लगा? पिता भी जैसे आपको बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, दुख लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमारा बच्चा या कोई भी अगर बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अब हमारे बाद में वो पछता रहा है, वो जा रहा है, लेकिन हमारा दिल तो दुख गया। लेकिन परमेश्वर गुप्त की बातों को जानता है। पश्चाताप का बहुत महत्व होता है। जो सच्चा पश्चाताप करता है उसके पापों को क्षमा करके अनंत जीवन प्रदान करता है। यही तो यीशु मसीह भाई का भी सुसमाचार है कि समय पूरा हुआ, मन फिरा और पश्चाताप करो, और बड़े आनंद के सुसमाचार में विश्वास करो। और बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है? कि हमारे सभी पापों को, जाने अनजाने जो पाप हैं, जो किसी से बता नहीं सकते, घृणित गंदे पाप, उसको भी क्षमा करके हमको अपना भाई बहन और माता बना लेता है, और हम पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। बाकी धर्मों में या जो भी मान्यता है उसमें क्या है? आपको सजा मिलेगी, आपको कर्मकांड करना पड़ेगा, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और आपको समाज से बहिष्कृत तक किया जा सकता है। पूरा हुक्का पानी बंद करके समाज से निकाल दिया जाता है। ये व्यवस्था है। तो पापी और खूनी और ये सब कहाँ जाएंगे? कई चीजें गुस्से में और पाप में हो जाती है। तो क्या ऐसे आदमी को जीने का हक नहीं है? अगर वो सच्चा प्रस्ताव करता है तो यीशु मसीह है भाई, ये त्रिएक परमेश्वर है जो उनको ऐसी सुरक्षा देता है और बचाता है और अनंत जीवन देने का वादा करता है। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही किया। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ। अब दूसरे को देखा, भाई काम तो करना है ना। अगर आपको कोई सामान चाहिए, खाना बना रहे हो, मिर्ची खत्म हो गया, तो मिर्ची लेने तो जाना पड़ेगा। आप नहीं जा सकते कि खाना बनाना है, दूसरा काम करना है। अब दूसरे को बोला, अब दूसरा क्या बोला? जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। क्या बोला? जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। तो इसने क्या किया? आपके सामने आपके मन को खुश कर दिया, लेकिन ये नहीं गया, इसने काम नहीं किया। तो क्या हुआ भाई? आपको तो सामान नहीं मिला और काम भी नहीं हुआ, लेकिन आपके सामने अच्छा बन गया। ये कौन लोग हैं? ये नामधारी के लोग हैं, जो हर रिट्रीट में दिखेंगे, हर चर्च फंक्शन में दिखेंगे, और हर संडे जब जब चर्च लगता है आपको सबसे पहले सामने बैठे हुए दिखेंगे, और एकदम ऐसे दिखाएंगे कि एकदम हम यीशु मसीह भाई को अंदर ग्रहण कर लिए हैं। लेकिन जब उसके पास जाओगे, उनके पूरे काम उल्टे हैं, सिर्फ वो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। आपको प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन जब कुछ आवश्यकता जरूरत होगा ना, कन्नी काट लेंगे।
सिर्फ चर्च में अच्छे रहेंगे, फंक्शन में मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, और सिर्फ लेना और देने वाला व्यवहार करेंगे। आप उसको खिलाओगे वो आपको खिलाएगा, आप उसको नमस्कार करो करोगे, उसके बाद अगर कुछ बिगड़ा तो आपको झाँक के भी नहीं देखेंगे कि आपके जीवन में क्या हुआ। ऐसे लोग हैं दूसरे लोग, आपके जीवन में कोई नहीं करेंगे। अगर बढ़ते रहोगे तो आपको नीचे खींच लेंगे और आपको बोलेंगे अरे तुम कैसे आ गए, हम तो 10 साल से, हमारे कई पीढ़ियों से हम क्रिश्चियन हैं, तुम क्या हो। ये ऐसे ही लोग हैं। फिर क्या हुआ, इस बार यीशु मसीह भाई पूछ रहे इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी नहीं कहा। उसने कहा पहले ने। पहले क्या बोला, इनकार किया, लेकिन बाद में पछताया, अरे मेरा बाप जो मेरा पालन पोषण करता है, मेरा सब कुछ करता है, मेरे को भेज रहा है, जाना चाहिए, वो मेरा बाप है। तो वो चला गया। तो पहला। और दूसरा, हाँ पिताजी जाता हूँ बोल के नहीं गया, नामधारी लोग। तो आज भी ऐसे लोग हैं, ना उपवास करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना किसी के लिए प्रार्थना भी करने बोलोगे तो अपने ही लोगों के लिए करते हैं, और कई लोग तो अपने लोगों के लिए भी नहीं कर सकते, और अपने लोगों के लिए मांगते हैं, दूसरे लोगों के लिए नहीं मांगते। तो आपको प्रार्थना का बोझ कहाँ से आएगा, कैसे आपको प्रभु दानों वरदानों से भरेगा। और भरते भी है तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने का उसको साधन बना लिए हैं। कई भविष्यवक्ता पैसा कमाने का साधन बना लिए। परमेश्वर ने जरूर कहा है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन जो वो शिक्षा से ला के दे, तो परमेश्वर देने के लिए जिम्मेदार होगा। समझ गए। यीशु ने फिर क्या कहा, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वैश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग राज में प्रवेश करते हैं। करेंगे नहीं लिखा, शब्दों के अंतर को समझो। करते हैं मतलब वो कर रहे हैं, कर लिए। जिनको हम पापी समझते हैं, वैश्या समझते हैं, रंडी समझते हैं, जो भी समझते हैं, बड़ा बड़ा उसको गाली बकते हैं, वो पहले पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब उन्होंने जाना कि ये पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, यीशु मसीह भाई के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार गलत है, उन्होंने उसी वक्त छोड़ के दोबारा वो काम नहीं किया। लेकिन हम पल पल उसको स्वीकार करके वही गंदा काम कर रहे हैं जो यीशु मसीह भाई को पसंद नहीं है, और इसको बार बार क्रूस चढ़ा रहे हैं। तो ये करते हैं, कर रहे हैं। और जो अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, हम साफ सुथरे और हम मसीह में आगे बोल रहे हैं, उपवास विनती करते हैं, चालीसा करते हैं, कई चालीसा कर लिए लोग बाग, लेकिन उनका मन साफ नहीं है। ऐसे लोग स्वर्ग राज में प्रवेश करने का बात भूल जाएं। क्योंकि फिर क्या बोलते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाती हुई तुम्हारे पास आया और तुमने उन पर विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और यह तुम देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। यूहन्ना ने बताया मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज निकट है। इससे पहले यीशु मसीह से पहले यूहन्ना ने भी बोला। और जो है पापी लोग और चुंगी लेने वाले, उस समय चुंगी लेने जो टैक्स लेने वाले को बहुत खराब समझा जाता था, क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा टैक्स वसूल ले लेते थे। उसमें रोमन साम्राज्य था, और यहूदी लोग को यहूदी लोगों से, अपने लोगों से टैक्स लेने के लिए किया जाता था। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था। अभी तो अपने लोग नहीं सुनते हैं, अंग्रेज लोग अब तो सुनते थे। अभी लोग मारेंगे डंडा, अपने लोग खुद नहीं सुनते। तो अपने लोगों से वो जबरदस्ती लेता था, 10 रुपये की जगह 20 रुपये लेता था। तो वो लोग उसको बहुत ही गलत समझते थे और समाज से निकाल देते थे, दूर रखते थे। जक्कई ऐसा ही था, चुंगी लेने वाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे उसने विश्वास किया और उसका जीवन बदल गया, और 4 गुना उसने वापस किया और आधा अपना संपत्ति दे दिया। तो विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, कुंवारी मरियम से जन्मा, हमारे पापों और रोगों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया, और तीसरे दिन जी उठा, और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, और हमको दोबारा लेने आएगा। ये हमारा विश्वास है, ये मसीह विश्वास है। तो जिन्होंने सुसमाचार सुना, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का, कैसी भी परिस्थिति का हो, चोर हो, चका हो, पापी हो, अच्छा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर है, ऐसा नहीं है कि मसीह में सिर्फ पापी लोग ही भरे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी है, सेठ लोग भी है, धनवान भी है, सब ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन मन के गंदे लोग हैं, तो परमेश्वर मन को जांचता है। जब उसने साउल को जाता तो अपने मन से एक अनुसार नहीं पाया, लेकिन दाऊद को मन के अनुसार जाया। आज जितने भी लोग प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, अगर उसका मन और आपका मन नहीं जुड़ा है तो स्वर्ग राज जाना भूल जाओ। कितना भी कर्म कांड कर लो, कितना भी प्रार्थना करो, बड़े बड़े खाना खिला दो, बड़ा बड़ा चर्च बिल्डिंग के लिए दान दे दो, बड़ा बड़ा कुछ करो, तुमको इस जन्म में अच्छा रंग मिलेगा, लेकिन अनंत जीवन के तुम वारिस नहीं बनोगे। इसीलिए यीशु मसीह भाई ने ये दृष्टांत, और ये दृष्टांत बहुत कम बताया जाता है, क्योंकि इसको लोग बाग गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। तो ये है, अगर परमेश्वर ने सबको बनाया है, मेरे को बता सकता है, आपको बता सकता है, लेकिन सुनना ना सुनना हमारे ऊपर है।
और कई लोग हाँ प्रभु मैं करूँगा लेकिन नहीं करते। लेकिन जो बोलता है प्रभु मैं नहीं करूँगा लेकिन बाद में पछता के करता है, उसको प्रभु स्वर्ग राज्य में जाने देता है। कितनी बड़ी बात कही थी कि चुंगी लेने वाले और वेश्या चली जाएंगी, करते हैं मतलब वो कर रहे हैं, पहुंच गए हैं वो, हम लोग नहीं पहुंचेंगे जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा। तो जब तक आपका जीवन है, हमारा जीवन है, आखिरी सांस है, तब तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग रहना है, उसके वचनों आज्ञा को मानना है और उससे ही शक्ति सामर्थ्य मानना है, वही देगा। आपको उससे बात करना है प्रार्थना के द्वारा, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, मैं पाप में गिर रहा हूँ, मैं पाप में गिर रही हूँ, मेरे को ये लालच है, मेरे शरीर में ये कमजोरी है, मैं इसको ऐसा है ये है, तो उससे मांगो, वो शक्ति और सामर्थ्य देगा। आप बोलोगे मैं कर लूंगा तो भूल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह भाई ने वचन में पूछा, तो फिर चेलों ने पूछा किसके द्वारा उद्धार संभव है, तो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर के द्वारा संभव है। तो परमेश्वर के वचन को मानो, जानो, उसको पढ़ो। बाइबिल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताब है, इसको पढ़ना है। फिर कुछ लोग सिर्फ सुसमाचार को पढ़ते हैं, उत्पत्ति और जिसको पुराना नियम बोलते हैं नहीं पढ़ते, नया नियम पुराना नियम नया कॉन्सेप्ट निकालनी है। कुछ लोग तो बोलते हैं नया नियम को ही पढ़ना है, कुछ लोग तो पवित्र आत्मा को ही नहीं मानते, कई प्रकार की धारणा आ गई। लेकिन सच्चा परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना हम करते हैं। और हमारा विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मा और हमारे पापों और रोगों लेके क्रूस पे मर गया, इसलिए तो जिंदा हो उठा और पिता परमेश्वर की दाहिने में विराजमान है और अंतिम समय में हमको लेने आएगा, न्याय करने आएगा और स्वर्ग राज्य ले जाएगा। ये हमारा आशा है और स्वर्ग और नरक वास्तविक है। जो यीशु मसीह भाई के अनुसार काम नहीं करेगा वो नरक जाएगा और जो करेगा वो स्वर्ग राज्य में होगा। और उद्धार व्यक्तिगत जीवन है, आप किसी के लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने बच्चे पति को उद्धार नहीं दे सकते, सिर्फ उसके लिए सहायता मदद कर सकते हैं, उसका व्यक्तिगत जीवन ही उसको ले जाएगा। इसीलिए बार बार कहा गया अपने बच्चों को जब खाली रहते हो बताओ, टीवी मोबाइल मत पकड़ाओ, वो भी लिमिटेड दो, जब सिखाओ बाइबल में लिखा गया उसको गाना सिखाओ, उसको आराधना करना सिखाओ, उसमें लाओ, घर में मत छोड़ो, नहीं तो तुम चले जाओगे स्वर्ग और नरक में जाके पिसता रहेगा और हमेशा वो वहाँ पे सड़ता रहेगा और उसके शरीर से कीड़े मकोड़े निकलेंगे, जैसा कि नरक के बारे में बताया गया है। और अपने गुणों को सुधारना है, धीरे धीरे सब होगा, लेकिन मसीह करेगा। झूठ बोलना, निंदा करना, छोटी छोटी बात में अभी क्या गाना गाए, कोई भी मेरा अपमान करे या बदनामी करे, नाकामी मिले, मैं लगे रहूंगा। आज हम 2 शब्द बोलते हैं, फट से मुंह खुल जाता है। आज कोई बोलता है तो उसके ज्यादा हम बोलते हैं, वो कंकर से मारता है उसको ईटा से मार देते हैं। तो कैसे मसीह, जब तक हम अपने गुण को प्रकट नहीं करेंगे कैसे जानेंगे मसीह के चेले हैं, उसके भाई बहन और माता हैं। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले, इसमें मनन चिंतन कीजिए, घर जाके आप भी पढ़िए कि ये क्या बात है, इसमें क्या यीशु मसीह ने कहा, क्यों कहा ऐसा कि तुमसे पहले स्वर्ग राज में वेश्या और मसूल करने वाले जिनको हम गंदा समझते हैं वो लोग जा रहे हैं, पहुंच गए, करते हैं, मतलब चल रहा है वो काम, रुका नहीं है, एक्टिव है। एक्टिव और पेसिव वाक भाग के होता है। पेसिव वाक मतलब पिछला, एक्टिव मतलब जो कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे नहीं लिखा है, करते हैं, वो पहुंच रहे हैं। और हम लोग सिर्फ आराधना कर रहे हैं, उसमें भी ताली नहीं बजा सकते, मुंह से गाना नहीं गा सकते, ना कोई दान वरदान है उसको व्यक्ति करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सके, नींद हमको परेशान कर रहा है, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे होगा। फिर रहना नरक में बढ़िया, वहां से कीड़े मकोड़े निकलेंगे और जो उसकी आग है, ज्वाला है, कभी खत्म नहीं होगी। तो प्रभु मुझे भी आप सबको भी बुद्धि और ज्ञान दे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे, ताकि हम स्वर्ग राज में हम सब पहुंचे, हमारा परिवार, हमारा खानदान जाए, क्योंकि प्रभु का जो वादा है सच्चा है, तू उद्धार पाया तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले। और हम आखिरी में क्या बोलते हैं एंजल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।